हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डन एंड प्लांट्स केयर पे। दोस्तों, आजकल एक पौधा जिसे लेवेंडर बोला जाता है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। इंटरनेट पे भी और वैसे भी लोग जो भी नर्सरी में आते हैं वो सबसे ज़्यादा जो डिमांड कर रहे हैं इस वक्त वो लेवेंडर प्लांट की है। तो क्या है ये लेवेंडर पौधा, कैसा होता है, इसे घर में लगाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इसे अगर घर में लगा लिया है तो किस हिसाब से इसकी केयर की जाएगी, ए टू जेड सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आपसे गुजारिश है वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये है लेवेंडर। लेवेंडर का पौधा सिल्वर कलर के इसके पत्ते होते हैं, दूर से देखने में वाइट कलर की शाइनिंग मारता है। एक और पौधा ऐसा ही आता है, सेम टू सेम ऐसा ही दिखता है, उसे बोला जाता है सिल्वर प्लांट, लेकिन वो इससे अलग है। इसमें और उसमें दोनों में फ़र्क यही है कि लेवेंडर का पौधा अगर हाथ में आप हाथ लगाएंगे, उसे मसलेंगे थोड़ा और स्मेल करेंगे तो इसमें खुशबू आती है। वहीं अगर दूसरा पौधा देखें जो सिल्वर प्लांट है, उसमें ऐसा कुछ नहीं, कोई फ्रेगरेंस नहीं, सिर्फ जो है वो डेकोरेटिव प्लांट है। और इसके डेकोरेटिव प्लांट होने के साथ साथ इसके कुछ बेनिफिट भी हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। इससे पहले हम ये बताते हैं कि ये लेवेंडर है। एक लेवेंडर और भी आता है जिसमें पर्पल कलर के फूल लगते हैं और ऊपर को उठे हुए होते हैं। ये देखिए, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये लेवेंडर दूसरा वाला है। इसके औषधीय गुण बहुत हैं, दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन जो ये पौधा आप देख रहे हैं वाइट वाला, ये सिल्वर प्लांट, सिल्वर कलर वाला, इसके बेनिफिट इससे अलग हैं। तो ये जो पौधा है ये एक तो इसे डेकोरेटिव प्लांट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा इसके बेनिफिट ये हैं कि अगर इसे हम घर में लगा लेते हैं तो मक्खी मच्छर जैसे जो कीट हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, जिनसे बड़ी बड़ी बीमारियां फैलती हैं, ऐसे कीटों को ये दूर भगाता है। जहाँ पे ये पौधा लगा रहेगा उसके थोड़े ब्यास में, थोड़े एरिए में, वहाँ मक्खी मच्छर आपको कोई दिखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये पौधा अगर आपके गार्डन में लगा है तो इस पौधे के आसपास जितने भी पौधे लगे होंगे उस पर किसी भी प्रकार का जो खतरनाक कीट है जो पौधे के लिए नुकसानदेह हैं या इंसानों के लिए नुकसानदेह हैं, वो इस पौधे के आसपास जितने भी पौधे लगे हुए हैं उनसे दूर ही रहेंगे। इसका ये बेनिफिट है सबसे ज़्यादा। और दूसरा इसका एक फ़ायदा ये है कि जहाँ पे ये पौधा लगा रहता है वहाँ का वातावरण, उस इस पौधे के आसपास का वातावरण जो है खुशबूदार रहता है। ये दो इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं, इसीलिए लोग आजकल इसे लगाना बेहद ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि ये हुमस भरी गर्मी में अक्सर लाइट का जाना और लाइट के जाने के बाद में मक्खी और मच्छर की दिक्कत बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। रात में मच्छर, दिन में मक्खी। तो इन चीज़ों को दूर भगाने के लिए ये पौधा इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ही ज़्यादा इसे लगाया जा रहा है और ये अपनी खुशबू से भी ज़्यादा फेमस है, खुशबू की वजह से भी ज़्यादा फेमस है। मेरे कहने का मतलब ये है। और इसे अगर आप लगाना चाहते हैं दोस्तों तो आप बूटे की, पौधे की हाइट के हिसाब से पॉट चूज़ कीजिए कि जिस हिसाब से, देखिए हमारा छोटा सा पौधा है तो इसमें 8 से 10 इंच का पॉट बहुत ही परफेक्ट रहेगा, उसमें पौधा बहुत ही अच्छा सर्वाइव करेगा। तो लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि मिट्टी जो है 10% लेनी है, 30% गोबर की गली हुई खाद लेनी है, 20% आपने रेत लेनी है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके उसमें आपने ये पौधा लगाना है। और पॉट लेना है इस साइज़ के पौधे के लिए 8 इंच या 10 इंच का, इससे बड़ा पॉट नहीं लेना, क्योंकि फिर ज़्यादा पानी डालना पड़ता है पौधे में, पॉट में, जिसकी वजह से मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है, पौधे की जड़ें गलने लगती हैं, पौधा ख़राब हो जाता है। इसका जो है पानी डालने के बाद जब आपने ये पौधा लगा लिया उसके बाद में आपने भर के पानी देना है। दोबारा पानी तभी देना है जब मिट्टी सूखे, और रखना इसे इस जगह, ऐसी जगह पे है जहाँ पे हल्की धूप रहे और छाया भी बनी रहे। लेकिन पूरी धूप में नहीं रखना इसको, पूरी छाया में नहीं रखना। धूप भी ज़रूरी है, छाया भी ज़रूरी है। ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बारिश का पानी अगर आपका 2-3 दिन, ये पौधा लगातार जब बारिश होती है तो ऐसे में आपको बारिश के पानी से भी इसे बचाना पड़ेगा। उठा के बरामदे में रखना पड़ेगा ताकि इसमें बारिश का पानी ज़्यादा देर तक ना खड़ा रह सके, टिक ना सके। अगर मजबूरी है, आप बरामदे में नहीं रख सकते, आपने इसे
बाहर ही रखना है तो ऐसी सिचुएशन में आप इसका पॉट जो है ऊपर तक मिट्टी से भर सकते हैं या अपने पॉट को तिरछा करके रख सकते हैं, ताकि बारिश का पानी इसमें खड़ा ना हो और इसकी जड़ें ना गलें और पौधा ख़राब ना हो। तो ये जो जानकारी है इस पौधे की बेहद ज़रूरी है। लगाने के बाद में कई लोग पानी ज़्यादा दे देते हैं, जिसकी वजह से पौधा ये ख़राब होना शुरू हो जाता है।